Now this is very important topic, experimental study of photoelectric effect. What he did, उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, दे टुक एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, एक ग्लास की ट्यूब ली, एक मेटल की प्लेट यहाँ लगाई, एक मेटल की प्लेट यहाँ लगाई, इसको उन्होंने कैथोड नाम दिया, इसको इन्होंने एनोड नाम दिया। वन इज़ कॉल्ड एज एमीटर जो एमिट कर रहा है, अनदर इज़ कॉल्ड एज कलेक्टर जो कलेक्ट कर रहा है। इसको उन्होंने क्या किया, एक रिवर्स स्विच के साथ लगाया, रिवर्स यहाँ माइक्रोमीटर भी कनेक्ट किया विच विल मेजर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। ये जो रिवर्स की लगाई है ना, ऐसे इधर से क्रॉस करती, इधर से क्रॉस करती, यहाँ वोल्ट मीटर लगा, रियोस्टेट लगा, बैटरी लगी। बेसिकली ये रिवर्स स्विच क्या करेगा, देखो आपने ये स्विच उठाया ना, आप इसको पॉजिटिव, मतलब आप ए प्लेट को पॉजिटिव भी दे सकते हो अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, अगर आप इसको इधर से कनेक्ट कर रहे हो तो आप इसको पॉजिटिव भी दे सकते हो, इधर से कनेक्ट करके आप इसको नेगेटिव भी दे सकते हो। मीन्स जो ए प्लेट है, रिवर्स स्विच लगाने की वजह से आप इसको दोनों पोलैरिटीज़ दे सकते हो, आप इसको पॉजिटिव भी दे सकते हो और इसको नेगेटिव भी दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स स्विच। एक आपने माइक्रोमीटर लगाया जो क्या मेजर करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक आपने यहाँ इधर वोल्ट मीटर लगाया है जो क्या मेजर करेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। इन दोनों के बीच में, सी प्लेट और ए प्लेट के कैथोड और एनोड के बीच में क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का इफेक्ट देखा गया, किसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। देखो जो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी ना, इसके साइड पे एक विंडो बनाई गई जहाँ से अल्ट्रा वायलेट लाइट गिराएगी इस मेटल की प्लेट पर। जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट गिराएगी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, दे कम आउट। ओके, इधर क्या था, ए प्लेट को हमने पॉजिटिव प्लेट दे रखा, पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ। ओके, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, दे विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। क्या करेगा एमीटर, एमीटर विल मेजर द करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो वो कहता है पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को स्टडी किया गया, देखा गया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हो वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। बेसिकली देखो, अब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब है समटाइम जो वेव है ना, जो आपकी लाइट है ना, वो वेव की तरह बिहेव करती है, समटाइम ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। अभी हमने क्लास 11th में इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, इंटेंसिटी इज़ व्हाट, एनर्जी। हमने क्या कहा था, इंटेंसिटी का क्या मतलब है, एनर्जी। किसी लाइट, सोर्स ऑफ लाइट की अगर आपने इंटेंसिटी चेक करनी, मतलब कितनी एनर्जी वाली है। बट यहाँ वो कह रहे हैं इंटेंसिटी का मतलब मैटर से है, इट वर्क एज अ लाइट इज़ बिहेविंग एज अ मैटर। नाउ क्या है मैटर, है क्या, लाइट की इंटेंसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ फोटोन्स आप गिरा रहे हो। आपको पता है लाइट इज़ मेड अप ऑफ फोटोन्स एंड ईच फोटोन हैज़ एनर्जी एच न्यू। लाइट किससे बनी है, फोटोन से बनी है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, हर फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, एच न्यू, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। नाउ कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ाने से आप क्या बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ाने से हम क्या बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स। क्या बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स। तो अगर आप इस अल्ट्रा वायलेट लाइट की, अगर आप इस अल्ट्रा वायलेट लाइट की या कोई और लाइट लेते हो, आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो आप क्या बढ़ा रहे हो, आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हो। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ कैसे बढ़ रहा है, देखो जैसे ये मेटल की प्लेट थी सी, आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, आपने क्या बढ़ाए, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाए। बेसिकली क्या हो क्या रहा है अंदर, जो हम बाद में भी स्टडी करेंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक फोटोन गिराया, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इलास्टिक कोलिजन करता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, उसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। लिसन केयरफुली अगेन, ये एक मेटल की सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, एक फोटोन गिराते हो तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, दो फोटोन गिराते हो तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या मतलब है, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़े, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़े तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं, तो मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही बढ़ रहा है। तो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आईपी मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है, आपने देखा है ये ए प्लेट को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था। अब आप क्या करो, इसके पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें। पोटेंशियल को आपने बढ़ाना शुरू किया, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए।
जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ता रहेगा। पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब आप उसको पॉजिटिव और देते जा रहे हो। जितना आप उसको पॉजिटिव दोगे, जितना आप इसका पॉजिटिव बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा आएंगे इसकी तरफ अट्रैक्ट होके, तो ये देर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। बढ़ता 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 एक टाइम ऐसा आया कि जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल रहे थे उतने ही यहाँ पर पहुँच रहे दोनों बराबर। तो एक टाइम पे आएगा सेचुरेशन होगी करंट की, जितने यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने थे, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आने थे वो आ गए। तो अब करंट नहीं बढ़ रहा उसके बाद, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, कांस्टेंट, जिसको आप सेचुरेशन करंट पे नाम देते हो। अब आपने क्या करना है, आपने इस प्लेट को ना ए को रिवर्स स्विच की हेल्प से आपने इसको नेगेटिव से जोड़ दिया। अब क्या होगा जब आप ए प्लेट को नेगेटिव कर दोगे, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, अगर इसको आप नेगेटिव करोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, अदरवाइज़ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ेगा। तो देखो अब इधर पॉजिटिव पोटेंशियल था, इधर क्या था, नेगेटिव पोटेंशियल लिया ना आपने एक्स एक्सिस पे। अब जैसे आप नेगेटिव बढ़ाना शुरू करते हो ना, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देने लगते हो ए प्लेट को, धीरे धीरे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या लग जाता है, कम। क्यों, क्योंकि एक आधा इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ ए प्लेट तक पहुंच पाएगा, और एक टाइम पर आके एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स एक ऐसा पोटेंशियल आएगा नेगेटिव पोटेंशियल इस प्लेट का जिस पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा तो कोई भी रीडिंग आपके पास एमीटर में नहीं आएगी। मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए पर जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, जीरो, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को हम क्या देते हैं, नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डेफिनेशन है इसकी, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, जिसको आप वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट से। किसका, प्लेट ए का, फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो, इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस स्टेज पे क्या होगा, देखो इस स्टेज पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है ना, मैंने आपको बोला था सिर्फ एक आधा इलेक्ट्रॉन होगा जो बहुत एनर्जी वाला होगा, वो यहाँ पर पहुँचेगा। आप देखो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे कम हो रहा है, एकदम नहीं जीरो हुआ, धीरे धीरे कम हो रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन फिर आ रहे हैं, किसकी वजह से करंट आ रहा है, जो थोड़ा सा आ भी रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। तो कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, आपको पता है जब भी हमने एनर्जी निकाली होती है हम क्या निकालते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, ई, और इस टाइम पर स्टेज पर जिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल कितना, ई वी नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल के। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इंटेंसिटी अब एनर्जी नहीं है, अब इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल पर। ओके, अब देखो हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को सेम रखा। फ्रिक्वेंसी तो हमने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी रखनी ही रखनी है, उसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, उससे कम पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं ना, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से करंट बढ़ेगा। तो करंट बढ़ रहा है, I2 इज़ ग्रेटर देन I1। इंटेंसिटी बढ़ाई आपने तो सेचुरेशन करंट बढ़ गया। ये सेचुरेशन करंट इंटेंसिटी कम के लिए कम है, ज़्यादा इंटेंसिटी के लिए सेचुरेशन करंट ज़्यादा है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। क्यों, क्योंकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये क्या है, जहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं। अब देखो जब आपने मेटल की सरफेस ली, आपने इंटेंसिटी चेंज की, इंटेंसिटी चेंज करने से आप सिर्फ क्या चेंज कर रहे हो, नंबर चेंज कर रहे हो, आप अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एनर्जी है, तो मीन्स अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज नहीं हो रही, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है, सेचुरेशन करंट चेंज हो रहा है, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज हो रहा है, बट एनर्जी क्या रह रही है, सेम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रह रहा है, सेम। सो इस ग्राफ से हमने तीन चीज़ें कंक्लूड की। नंबर 1, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सेचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो सेचुरेशन करंट बढ़ेगा, पर इंटेंसिटी डज नॉट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आता, इट विल रिमेन सेम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, इंटेंसिटी पे सिर्फ क्या डिपेंड करता है, हमारा करंट का मैग्नीट्यूड। एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी सिर्फ आपकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि आप कितनी फ्रिक्वेंसी की लाइट गिरा रहे हो। तो मीन्स जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं ना, देखो मैंने क्या कहा था, ओनली फ्यू जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वही सिर्फ ए प्लेट पे पहुँच पाएगा नेगेटिव पोटेंशियल के टाइम। तो मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आ रहे हैं वो सारे के सारे सेम एनर्जी के नहीं हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट एनर्जी। जैसे जैसे पोटेंशियल कम हो रहा है, सॉरी नेगेटिव हो रहा है, तो सिर्फ कौन से हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं, मीन्स एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो सेम एनर्जी के नहीं है। नेक्स्ट इज
इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा, आपने लाइट गिराई, आपने इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज की। अब देखो मिनिमम फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड तो होनी चाहिए, उसके बाद आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना शुरू करो। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से आप क्या बढ़ा रहे हो, एनर्जी चेंज कर रहे हो। हर फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, एच न्यू। अगर आप न्यू को चेंज कर रहे हो तो आप इसकी एनर्जी को चेंज करो। एनर्जी चेंज करने से क्या इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन। 2 फोटोन्स गिराओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और 2 फोटोन 3 फोटोन का मतलब क्या, आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो। इंटेंसिटी चेंज करने से सिर्फ क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो फ्रिक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा, फ्रिक्वेंसी चेंज करने से आपने क्या किया, एनर्जी को चेंज किया। जो एनर्जी गिर रही है, देखो आप पहले 2 के गिरा रहे थे एनर्जी, ठीक, 10 की एनर्जी गिरा रहे थे, 2 से बाहर आ रहे थे, 10 से बाहर आ रहे थे। सपोज आपने 15 गिराया तो 15 से बाहर आए, तो एनर्जी चेंज। अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हो तो क्या चेंज हो रही है, जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। इंटेंसिटी गिराने से नंबर चेंज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और फ्रिक्वेंसी चेंज करने से एनर्जी चेंज होती है। तो देखा आपने, फ्रिक्वेंसी चेंज करने से सेचुरेशन करंट पे कोई इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि सेचुरेशन करंट क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर उनकी एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्योंकि आप फ्रिक्वेंसी गिरा रहे हो तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं ना, फ्रिक्वेंसी चेंज करने से उनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आपने देखा, जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा गिराओगे इंसिडेंट लाइट की, उतनी जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मेटल प्लेट सी से, वो ज़्यादा बाहर निकलेंगे। तो मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी क्या आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैसा ग्राफ आएगा, देखो 2 मेटल की प्लेट ली, एक मेटल की प्लेट सपोज मैंने क्यू ली, एक ले पी ली, एक ले क्यू ले, दोनों के लिए अलग अलग आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। बट मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हर किसी मेटल पी की अलग मिनिमम फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मेटल क्यू की अपनी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, देयर इज़ अ मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। अब देखो ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा, चलेगा नहीं, नो मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, 0। तो देखो यहाँ पर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, अभी आपने निकाला, ई नॉट क्या था, काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल था। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होने का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पर क्या 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ओके, so minimum frequency for which the stopping potential, yeah, you can say kinetic energy is 0. Threshold frequency is more for the material of higher work function. मान लो आपके पास 2 मेटल्स हैं, एक का वर्क फंक्शन 10 है, एक का वर्क फंक्शन 20 है, तो किसको आपको मिनिमम फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए यहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेरिजन टू दिस। For third is V naught is proportional to nu. That means stopping potential, or you can say kinetic energy is proportional to frequency. Thank you.